2, 1. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक्स है हमारा पार्ट 2 बुद्धि का फल। आइए सीखें हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। समस्याओं का सूझबूझ से निराकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद से परिचय करेंगे, शब्दों की शुद्ध वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और मुहावरों को वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य रचना, आगत शब्द, सत्तात्मक शब्द से हम अवगत होंगे। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये किंवदंती है के अनुसार बीरबल और अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण मंत्री था। बीरबल अत्यंत जो बीरबल है अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण मंत्री था। बीरबल अत्यंत चतुर एवं बुद्धिमान था। उसके बुद्धिमानी के हिस्से दादा, नाना, नानी से आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे। उसी का एक प्रसंग यहाँ दिया गया है। एक जो बुद्धि का फल है इस चैप्टर का नाम है। इसमें एक कहानी दी हुई है जो आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा। तो क्या दिया हुआ है इस कहानी में? एक दिन की बात है, कहानी आप ध्यान से सुनिए। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, अलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी हैं मौजूद है। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि बंदोबस्त किसी न किसी तरह जल्दी ही करा देंगे। यह सुनकर बादशाह चकरा गए और उन्होंने आपने मन में सोचा, क्या बेतुकी बात की है। भला घड़े पर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल ध्यान आया और वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश में भी ना हो। मगर फिर भी उसने बताने में बुराई ही क्या है। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, अलमपनाह, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। शिक्षण संकेत किस ओर संकेत कर रहा है इसको भी पढ़ेंगे हम। कहानी का हाव भाव के साथ वाचन करें। बच्चों से भी इस प्रकार का हाव भाव सहित वाचन कराएं। कहानी को कक्षा में बच्चों द्वारा संवाद बोलकर अभिनीत कराएं। दूसरी भाषा में लिए गए आगत शब्दों को स्पष्ट करें। शब्दों की सही वर्तनी का अभ्यास करें और लेखन कराएं। पाठ में आए हुए मुहावरों का स्पष्ट करके उनके वाक्यों में प्रयोग भी कराना है बच्चों से। तो उन्होंने कुछ सप्ताह दिन मांगे। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से कहते भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया और छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों को व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए और उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फल में उल्टा रख दे। बीरबल ने काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक
करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहाँ से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद उसके सारे प्रश्न बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अलम्पना इस कार्य को हो चुका है, समझें। बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ा को स्थान पर लाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है, इसके लिए उन्हें इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। आवाज़ सुनते ही बीरबल ने सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट दे दीजिए, लेकिन इस बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसे वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन में कोई नुकसान न पहुँचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ, जरूर। बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास तैयार रखे हैं। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को न दबा सके और वे फौरन बोल उठे, बीरबल, बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े भी रखे हैं। अभी मंगाए देता हूँ अलम्पना, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा कद्दू से भर पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल को पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। आपने इस कहानी को सुना और इस कहानी में जो लंका का राजा है वो अपनी दूध को बेच करके अकबर के पास भेजा है और उन्होंने बोला कि आप एक बुद्धि का घड़ा लेकर आइए। तो बीरबल ने ये अकबर का मंत्री है बीरबल, उन्होंने एक कद्दू के फल के ऊपर एक मटकी रख करके और क्या बना दिया, उसने घड़ा बना दिया। तो उसको अब वो बन गया है तो उसे वो अपने राजा के पास ले गया। ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद में अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपके टीचरों ने बहुत अच्छे से समझाया होगा। हमारा जो केंद्रित जाता है वो हमारे पाठ्य पुस्तकों के कौन से अभ्यास प्रश्न की ओर जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो पहला जो बोध प्रश्न है हमारा, बोध प्रश्न क्या बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर
लिखिए। पहला जो है आपका दूत। अब दूत क्या होता है आपका, इसका हमको अर्थ लिखना है, अर्थ खोज कर बोला है। तो दूत का मतलब होता है समाचार पहुंचाने वाला। तो आप यहां लिखेंगे समाचार पहुंचाने वाला। और हुक्म का मतलब होता है आदेश। बंदोबस्त मतलब व्यवस्था। भेंट कर देना, उपहार देना या उपहार प्रदान करना। उपहार देना। चकरा जाना, चकरा जाना का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित हो जाना। उत्सुकता, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा। हाजिर, उपस्थिति। उपस्थिति। तनिक मतलब थोड़ा। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। लंका का कबूतर का क्वेश्चन, लंका का दूत अकबर के पास क्या लेने के लिए भेजा था? तो उत्तर आएगा एक बुद्धि का घड़ा लेने के लिए भेजा था। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है खा खरगोश का, अकबर ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? अकबर ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था? लंका के राजा की अजीब मांग पूर्ति करने की युक्ति बताने के लिए बुलाया था। क्योंकि लंका के राजा को क्या चाहिए थे? बुद्धि का एक घड़ा चाहिए था, तो उसी को बनवाने के लिए अकबर ने बीरबल को भेजा। गागड़िस का, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? मिट्टी के घड़े को कद्दू के फल पर उल्टा रख दिया और बाद में वह फल के रूप में बड़ा हो गया। क्लियर है। घाघड़ी का जो है आंसर क्वेश्चन है, अकबर को क्या उत्सुकता हुई? अकबर को वे जानना चाहते थे कि आखिर उस घड़ी में क्या था और जो उसे बुद्धि का घड़ा बना दिया गया है। वो जानने की इच्छा थी कि कैसे उसने बुद्धि का घड़ा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या सोचते या क्या करते? उसको आपको लिखना है। यदि हम बीरबल के स्थान पर हम होते तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही सोचते जिसमें कि तर्क के आधार पर ही सही होता। यह अवश्य सिद्ध किया गया कि हमारे पास प्रस्तुत घड़ा बुद्धि का ही घड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, लंका के दूत के
आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई, ताली बजाई। तो आप यहाँ ताली में टिक मार्क भी करेंगे और यहाँ लिख भी लेंगे ताली। खा है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई हानि ना पहुंचे। हानि ना पहुंचे, ठीक है। गा है, हानि में आएगा इसका टिक मार्क। जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा कद्दू के फल से भरा हुआ था। कद्दू के फल से भरा हुआ था। इसे पाकर लंका के राजा बुद्धि को बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तनिक भी देर नहीं लगेगी। अभ्यास अध्ययन है, पहला क्वेश्चन है इसका अभ्यास अध्ययन का। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला क्वेश्चन है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना का तो उसका क्या है, पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। तो इसका कैसे उपयोग करेंगे, विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर प्राचार्य जी ने राकेश की पीठ ठोकी। क्लियर है, हमने एक वाक्य में प्रयोग भी कर दिया। दूसरा है मति मारी जाना, मतलब बुद्धि खराब हो जाना। इसका अर्थ है बुद्धि खराब हो जाना। और वाक्य में क्या है, रहीम पर गरीबी क्या आई उसकी तो मति ही मारी गई। क्लियर है। मुंह मांगा, मुंह मांगा मतलब होता है अर्थ क्या उसका, मन चाहा। छोटे के पिताजी ने उसे खिलौना क्या लाकर दे दिया, उसको तो मानो मुंह मांगा वर मिल गया। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जब कोई कुछ दे देते हैं तो बच्चा वैसे ही खुश हो जाता है। चकरा जाना, चकरा जाना का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना। तो क्या है, इतनी विशाल इमारत देखकर सभी पर्यटक चकरा गए। ठीक है। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा करना आंखें बिछाना का मतलब होता है। तो इसका वाक्य में अर्थ रखेंगे, विश्व कप जीत कर लौटे खिलाड़ियों के स्वागत में देशवासियों ने आंखें बिछा दी। सही बात है, जब वो विश्व कप जीत कर आएंगे तो हम तो उनके स्वागत में क्या करेंगे, उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे कि वो जीत कर आएंगे और हम स्वागत करेंगे। चाचक्की है 9-2-11 हो जाना, इसका मतलब है भाग जाना। मतलब पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे युवक 9-2-11 हो गए। जाहिर सी बात है, पुलिस को देख करके जो जुआ खेलने वाले हैं वो 9-2-11 हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द गलत हैं और कुछ शब्द सही हैं, तो आपको क्या करना है, गोला लगाना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, उत्सुकता, 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 तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे नंबर में हम लगाएंगे। दूसरा नहीं, तीसरा वाला आएगा इसका आंसर, इसको हम गोला लगाते हैं। क्लियर है। खा है बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान और बुद्धिमान, इसका क्या आ जाएगा, सेकंड वाला। बादशाह, ये सही है, आपको सही वाले में लगाना है। प्रभावशाली, ये आ गया। आशीर्वाद, फर्स्ट वाला, ये आएगा लास्ट का, आशीर्वाद। क्लियर है। अब हम आगे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तीसरा है, स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, उसकी जोड़ी बनाना है। तो आपको जोड़ी बनाना है, तो क्या जोड़ी में, जिसकी अधिक प्रभाव हो, प्रभावशाली, जिसकी अधिक प्रभाव हो वो प्रभावशाली होगा। जिसके पास बुद्धि हो, बुद्धिमान,
सेवा करने वाला सेवक, पूजा करने वाला पुजारी, और जो अधिक बोलता हो वह चाल। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। एक वाक्य का एक शब्द। चौथा क्वेश्चन है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक एक वाक्य बनाना है। राजा एक दूत दरबार में लंका के पहुंचा अकबर के। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि ये वाक्य में मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम वाक्य में, अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। ये सही वाक्य है। गलत वाक्य दिया हुआ है, यहाँ सही वाक्य। गलत वाक्य क्या, बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात। बादशाह चकरा गए सुनकर दूत की बात। क्या, दूत की बात को सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। व्यवस्था की, नौकर ने मिट्टी के घड़ों की। नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। ये सही वाक्य है। तुमने अपनी निभाई है कुशलता पूर्वक बड़ी जिम्मेदारी। तो क्या, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है। ये सही वाक्य है। आप कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉरी, यह भी जानिए, ये आपको जानना है कि विदेशी या आगत शब्द, विदेशी शब्द और आगत शब्द आपको देखना है। विदेशी शब्द, आगत शब्द। आगत शब्द कहेंगे तो भी वो विदेशी शब्द है, और विदेशी शब्द है तो वो आगत शब्द है। विदेशी शब्दों के संपर्क में आने वाली विदेशी भाषा के जो शब्द हमारे हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द को आगत शब्द या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। जो शब्द हमारे विदेश से आए हैं और हम यूज़ कर रहे हैं, हम बोलचाल में या फिर हमारी बुकों में लिखा हुआ है, वो शब्द को हम विदेशी शब्द, मतलब वो भारत का शब्द नहीं है, ठीक है। जो हम डेली में ही बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में मेंबर, डायरी, मोटर, पेंसिल, चौक, ड्रामा आदि, ये हमारे क्या हैं, अंग्रेजी शब्द हैं जो बाहर के देशों से आए हैं। जैसे फारसी है, फारसी में क्या है, जादू, जमाना, फौज, दुकान, जमींदार आदि। ये वर्ड हम लोग हमारे बोलचाल में और डेली के रूटीन में हम इनको पढ़ते हैं। अरबी में क्या, वकील, कलम, किताब, आदमी, औरत, ये सब हमारे अरबी शब्द हैं। तुर्की, कैची, बहादुर, लाश, तोप, बीबी, ये हमारे तुर्की शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द, इंजीनियर, पुलिस, इंजन, कार्टून, बिगुल, ये आपके फ्रांसीसी वर्ड हैं। अब देखिए, इसमें तत्सम शब्द के रूप में छांटकर लिखना है आपको, ठीक है। तत्सम शब्द को छांटकर लिखना है। घड़ा, घड़ा का घट आएगा। तत्सम शब्द घड़ा का घट, का काम का कर्म है, मुंह का मुख, सूरज का सूर्य, आग का अग्नि, दिन का दिवस, सांप का सर्प। मतलब ये वर्ड आपके संस्कृत टाइप के वर्ड हैं, सर्प, और हाथ का हस्त है, और इस मटकी में आपको लिखा हुआ है ये वर्ड। क्लियर है। अब चलते हैं हम छठवां क्वेश्चन की ओर। पाठ में आ गए इन शब्दों को पढ़िए और चौखाने में दिए गए शब्दों में हिंदी शब्द खोजकर लिखिए। हिंदी शब्द आपको इसमें खोजकर लिखना है। ये दिया हुआ है आपके में, उसी को ही आपको लिखना है। बंदोबस्त का क्या आ जाएगा, प्रबंध। ये लिखा है हमारा प्रबंध, तो आप लिखेंगे यहाँ प्रबंध। और दूसरा है खास, खास का क्या आएगा, विशेष। विशेष कहाँ पर है, ये है विशेष। हुक्म, हुक्म मतलब आदेश होता है, आदेश लिखेंगे यहाँ, हुक्म का आदेश।
बादशाह, बादशाह को क्या बोलेंगे? महाराज, महाराज। और दूसरा है मौजूद, मौजूद मतलब विद्यमान, विद्यमान। नीचे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है देख करके। क्लियर है? हाजिर, हाजिर मतलब होता है उपस्थिति। उपस्थिति। मजाक, मजाक उपहास, उपहास कहाँ उपस्थिति हो गया? उपहास। भरोसा, भरोसा का क्या आएगा? विश्वास। ये विश्वास हो गए। यहाँ से आप लिख करके देख करके लिख लेंगे। इनाम, इनाम मतलब हो जाएगा आपको पुरस्कार। पुरस्कार हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार कीमती, कीमती का क्या? मूल्यवान, ये लिखा है। मूल्यवान। आप चाहें तो यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, लिख लेंगे, यहीं से देख के ही लिखना है। अक्ल, अक्ल मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि। नेक्स्ट है नुकसान, बुद्धि को मैं यहाँ पर, ये बुद्धि हो गया। नुकसान मतलब होता है हानि, खुद, स्वयं। हानि हो गया, स्वयं भी हो गया। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी कहाँ लिखा? उत्तरदायित्व, दायित्व, उत्तरदायित्व। इसके बाद हुजूर, हुजूर मतलब श्रीमान, श्रीमान। श्रीमान के बाद जवाब, जवाब मतलब होता है उत्तर, उत्तर देना। पेश, पेश प्रस्तुत। और अंतिम है शानदार, शानदार मतलब होता भव्य। क्लियर है? हमने छठवां क्वेश्चन भी क्लियर कर लिए। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे बनी हुई वर्ग पहेली से निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। दो दो पर्यायवाची शब्द। तो हमने पहले से ही लिखा हुआ है, शब्द लिखा और पर्यायवाची शब्द। आकाश का, क्योंकि आपको यहाँ बनाना है, तो आकाश का क्या आ जाएगा? नभ और गगन। नभ, ये हो गया हमारा नभ, और गगन ये है, ये। और दूसरा दिया हुआ है कमल। कमल का क्या है? नीरज जलज। नीरज कहाँ पर है? नीरज, नीरज तो ये नहीं है। नीरज ये हो जाएगा, ये नीरज।
नीरज और एक और है जलज। जलज। ये अब दूसरा है इसी का, किसका, कमल का हो गया, घर का। घर को क्या क्या बोलते हैं, सदन भवन। सदन भवन हो गया ये, सदन, और ये हो गया आपका सदन। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा पानी। पानी को क्या बोलते हैं, जल और नीर। जल और नीर। जल, एक तो जल आपका ये हो गया जल, और नीर ये हो गया। अलग अलग कलर से भी कर दिया है मैंने। इसके बाद है दिन। दिन को बोलते हैं वार और दिवस। वार ये हो गया वार, और दिवस हो जाएगा दिवस, ये हो गया दिवस। ये इसके बाद में दो हो गए। फूल का क्या है, पुष्प, सुमन। ये अब नेक्स्ट चलते हैं हमने लिख लिया आकाश का है नभ गगन, नभ गगन, और कमल का है नीरज जलज, घर का है सदन और भवन, पानी का है नीर और जल, दिन का है वार और दिवस, फूल का है सुमन और पुष्प। योग विस्तार की ओर हम चलते हैं तो वैसे हमारा जो इम्पोर्टेंट है यहीं तक है और आगे नहीं है, फिर भी हम आगे की ओर पढ़ते हैं थोड़ा सा। योग विस्तार है, योग विस्तार में है इसी प्रकार की बुद्धिमत्ता से संबंधित कोई एक कहानी अपनी कक्षा में सुनाए। बीरबल की चतुराई में संबंधित अंग प्रसंग और व्याख्या बाल सभा में सुनाए। कक्षा में बीरबल ने चुटकुले अपने शिक्षक को सुनाए और स्वयं भी सुनाइए। ठीक है। इसके बाद में आपको इन 3 पॉइंट्स में आपको काम करना है, या फिर इसी टाइप के बुद्धिमान व्यक्ति टाइप के आपको कोई कहानी बताना है, बाल सभा में सुनाए, या फिर खुद अपने शिक्षक से सुने। ठीक है। इसकी लास्ट जो टैग लाइन दी हुई है वो बहुत अच्छी टैग लाइन दी हुई है। क्या दिया है, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। एक मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। इसी शब्दों के अंतिम शब्द से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर इसी वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF का लाभ उठा सकते हैं।